नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप लोग। मुझे पूरा उम्मीद है आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। साथियों, आज के इस महत्वपूर्ण सेशन में हम बात करेंगे देश में 29 पुराने जो श्रम कानून थे उसको केंद्र सरकार ने खत्म करके 4 नए श्रम कानून लेकर आई है। लेकिन सवाल है कि अभी तक इस 4 नए श्रम कानून को धरातल पर लागू नहीं किया गया है। देश के हर कर्मचारी, हर एक विभाग का लंबे समय से इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कानून कब धरातल पर लागू किया जाएगा, क्योंकि इसमें बहुत सारे कर्मचारियों का फायदा भी है, कुछ बिंदु पर नुकसान भी कहा जाएगा। उसकी भी हम चर्चा करेंगे किन किन बिंदुओं पर उनको फायदा होने वाला है और कौन सा ऐसा बिंदु है जिस पे कर्मचारियों का नुकसान भी होने वाला है। क्योंकि जब ये देश में नए 4 श्रम कानून आए थे साथियों, उसके बाद बहुत जगह इसका धरना प्रदर्शन भी हुआ था इसके विरोध में। इसमें जो खास बातें थी कि जो भी नए 4 श्रम कानून है उसमें आपको एक न्यूनतम मजदूरी की गारंटी मिलेगी, तय हो जाएगी कि इतनी सैलरी से आपको कम नहीं मिलेगी 8 घंटे की। उसके बाद हफ्ते में कितने दिन काम करना है ये भी तय हो जाएगा, कितने दिन आपको छुट्टी मिलेगी ये भी तय हो जाएगा, और ओवर टाइम अगर कोई भी कंपनी अगर आपसे वर्क करवाती है तो उसका डबल आपका पेमेंट भी देगी। छुट्टी के भी तय हो जाएगा, कितने दिन आपको छुट्टी मिलने वाली है, कितने घंटे काम कराएंगे और किस किस डेट तक आपका वेतन आपके खाते में चला जाएगा। पीएफ, एसआई, ई ग्रेजुएटी आदि ये सब सारी चीज़ों को स्पष्ट शब्दों में सब कुछ इस कानून में मेंशन कर दिया गया है साथियों। ऐसा लग रहा था कि 1 अप्रैल से ये कानून लागू हो जाएगा, लेकिन अभी तक इस पर सरकार कोई विचार नहीं कर रही है। लेकिन कब लागू होगा इसके बारे में भी चर्चा करेंगे, हमारे साथ वीडियो में बने रहेंगे साथियों। देश में नए जो चार चार श्रम कानून है इसमें एक क्या होगा, सैलरी आपको आपकी बढ़ेगी या घटेगी, इसका लाभ दूरगामी होगा या क्षणिक होगा, इसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। क्या फायदा क्या नुकसान होगा, ओवर टाइम का पैसा आपको कैसे मिलेगा, इन सारी बिंदुओं पे चर्चा करेंगे हम साथियों। यहाँ पे देखिए बहुत सारा मैटर हमने लिया है और इसमें ये ध्यान देखिएगा 4 नए जो श्रम कानून है साथियों, ये कानून कौन कौन से हैं। पहला तो ये कानून है कोड ऑन वेजेस 2019, ये कानून है आपका। उसके बाद दूसरा है इंडस्ट्रियल रिलेशंस कोड 2020, सोशल सिक्योरिटी कोड 2020, ऑक्यूपेशनल सेफ्टी हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड 2020। ये 4 नए श्रम कानून है साथियों, जो कि हर एक कर्मचारी के लिए क्या खास बात है, क्या इससे फायदा होने वाला है। यहाँ देखिए 4 को मिलाकर पहले 29 श्रम कानून को सरल करके बनाया गया है। जो भी 29 पुराने जो श्रम कानून थे उनको बहुत सरल करके 4 नए श्रम कानून बनाए गए हैं। इसकी जो खास बात क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला इसकी खास बात है मिनिमम वेज, यानी सभी के लिए पूरे देश में न्यूनतम वेतन मिनिमम वेज लागू करने की व्यवस्था की गई है कि भाई कोई भी कंपनी किसी भी सेक्टर में कोई भी कर्मचारी अगर काम कर रहा है तो उसका शोषण न हो। कम से कम उसकी सैलरी 20,000 से नीचे नहीं होना चाहिए, 20,000 से नीचे नहीं होना चाहिए बल्कि ऊपर ही होना चाहिए। कितना भी वह मजदूर है, अनस्किल्ड है, उसके पास कोई कौशल नहीं है, फिर भी उसको 20,000 से नीचे वेतन नहीं मिलना चाहिए इस महंगाई के युग में। एक तो ये खास बात है। दूसरी क्या है, असंगठित क्षेत्र में जो भी काम करने वाले हैं, ठेका है या आउटसोर्स संविदा कर्मचारी, यानी सारे सेक्टर के लोगों को इसमें फायदा होने वाला है। इकलौता किसी एक को फायदा नहीं होगा, सभी को फायदा होगा। कारीगर से लेके मजदूर वर्ग सबका फायदा होगा। अगला खास बात क्या है, 4 दिन काम करना होगा हफ्ते में और 3 दिन क्या मिलेंगी, छुट्टी मिलेंगी। यानी हफ्ते में आपको ये समझ लीजिएगा कि अगर 12 घंटे पर डे काम करते हैं तो 4 दिन काम करना होगा, यानी 48 घंटा काम करेंगे। अगर 8 घंटे काम करते हैं तो आपको 6 दिन काम करना होगा, यानी 48 घंटे एक हफ्ते में आपको काम करना है, बाकी आपका छुट्टी है। अगर ये है 3 दिन छुट्टी का नियम लागू कर सकती है, लेकिन रोज काम के घंटे बढ़ सकते हैं, यानी 12 घंटे तक। अब इसमें ये कंपनी पर निर्भर करती है कि वो आपसे 8 घंटे काम कराएंगी कि 12 घंटे। अगर 8 घंटे काम कराएंगी तो 4 दिन करना होगा, अगर 8 घंटे काम कराएंगी तो 6 दिन करना होगा, और 12 घंटे काम कराएंगी तो आपको 4 दिन करना होगा। ये कंपनी पर निर्भर करता है। अगला है पीएफ ग्रेजुएटी में बदलाव बदलाव वेतन की नई परिभाषा से पीएफ और ग्रेजुएटी बढ़ सकती है। इसमें रिटायरमेंट के समय ज़्यादा पैसे मिलेंगे। अब इसमें क्या है भाई, जो आपको हाथ में सैलरी पर महीने मिलने वाली है वो शायद कम मिल सकती है, लेकिन पीएफ ग्रेजुएटी का लाभ आपको अधिक मिल सकता है।
इसमें क्या करना है, पहले कंपनी जैसे मान के चलिए आपकी 15,000 सैलरी है किसी कर्मचारी के, एक उदाहरण के समझ लीजिए। तो इसमें पहले क्या थे, 6,000 जैसे कंपनी कोई बेसिक सैलरी लगा देती थी, तो बेसिक पे ही आपका क्या मिलता था, पीएफ का लाभ मिलता था या ग्रेजुइटी का लाभ मिलता था। ठीक, पीएफ और ग्रेजुइटी पे ही इसका लाभ मिलता था 6,000 पे ही। अब भी है कि भाई आपको जितना सैलरी आप देंगे उनके हाथ में, उसका आधे पर आप पीएफ एसआई काटेंगे। ठीक, पीएफ काटेंगे और ग्रेजुइटी का लाभ उसी पर मिलेंगे। तो अब कितना भाई, 15,000 का आधा 7,500। अब 7,500 का पीएफ बनेगा और इसी पे ग्रेजुइटी का भी लाभ मिलेगा। पहले मान के चलिए 6,000 पे 500 रुपया पीएफ कटता था उदाहरण सहित, अब 7,500 पे कितना मिलेगा, मान के चलिए कि 600 कटेगा, तो पैसा अब अधिक जमा होगा ना आपके खाते में। तो ये आपके आगे चलकर नौकरी छूटेगी, उस समय आपको क्या होगा, अधिक पैसा मिलेगा। यानी हाथ में सैलरी मिलने वाला थोड़ा कम मिल सकता है, लेकिन आगे चलकर आपकी पीएफ वगैरह रिटायरमेंट के समय जो आपको धन मिलेगा वो ज़्यादा मिलेगा। यही बात है इस कानून में। अगला क्या है देखिए, कंट्रैक्ट गिग वर्कर्स को सुरक्षा, ठेका प्लेटफॉर्म और गिग वर्कर्स जैसे ऐप आधारित काम को भी बीमा, सामाजिक सुरक्षा लाभ मिलेंगे। गिग वर्कर्स जो आप देखते हैं कि जो सामान वगैरह डिलीवर करते हैं, उनको भी पहले किसी प्रकार का कोई रिस्क कवर नहीं हुआ करता था। अब सरकार कर रही नहीं कि उनको भी बीमा मिलेगा, उनको भी सामाजिक सुरक्षा, उनको भी सारी चीज़ें, उनका कोई जिम्मेदार नहीं हो पाता था उनके साथ, अगर होनी अनहोनी कोई घटना घट जाती थी तो अब उनको सारी फैसिलिटी भी उनको भी मिलेगी। नौकरी से निकालने के लिए नियम 300 कर्मचारियों तक वाली कंपनी को कुछ मामलों में सरकार की अनुमति के बिना भी छटनी कर सकती है। जिस कंपनी में अगर 300 वर्कर हैं तो वो अपने कर्मचारियों को छटनी कर सकती हैं, लेकिन 300 से जिसमें कंपनी में अधिक कर्मचारी हैं तो समझ लीजिएगा कि उसमें सरकार का भी हस्तक्षेप हो सकता है अगर किसी को छटनी करेंगे तो। पहली बात, कर्मचारियों को क्या फायदा होगा, न्यूनतम वेतन की गारंटी होगी, पहली बात है। सामाजिक सुरक्षा मिलेगा, ईएसआई पीएफ का विस्तार होगा, ग्रेजुइटी जल्दी मिलने की संभावना होगी, काम के घंटे और छुट्टी पूरी तरीके से, इसके लिए स्पष्ट नियम इसमें बना दिया गया है। ठीक, अगला देख लीजिए, इसमें नुकसान भी तो कुछ है कि हर सिक्के का दो पहलू होता है, कहीं फायदा तो कहीं नुकसान भी होता है। तो कहाँ नुकसान है भाई, काम के घंटे बढ़ सकते हैं, 4 दिन काम वाले सिस्टम में रोज 12 घंटे तक काम करना पड़ सकता है। मान के चलिए किसी को 8 ही घंटे काम करने में सुलभ होता है, अब उससे कंपनी अगर 12 घंटे कराएगी तो थोड़ा उनके लिए कठिन हो जाएगा, देखिए ये नुकसान हो सकता है। हाथ में मिलने वाली सैलरी कम हो सकती है, अभी हमने बताया, क्योंकि अब जितना सैलरी है हो गया उसका 50% पर आपका ईएसआई वगैरह कटेगा, तो इसलिए आपके हाथ में सैलरी मिलने वाला कम हो सकता है। लेकिन इसका दूरगामी मतलब आप रिटायरमेंट के बाद आपके पास अधिक पैसा मिलेंगे, पीएफ का, ग्रेजुइटी का लाभ। छटनी आसान हो सकती है क्योंकि 300 कर्मचारियों तक की कंपनी को सरकार से अनुमति के बिना भी छटनी करने की पूरी तरीके से इस कंपनी में छूट दी है। अगला क्या है, यूनियन की ताकत कम हो सकती है। पहले क्या होता है, हर कर्मचारी का एक संघ होता था कि कंपनी के खिलाफ धरना प्रदर्शन देती थी, उनकी शक्ति में थोड़ा सा कमजोरी आई है। कहाँ, हड़ताल करने से पहले आपको क्या करना होगा, 14 दिन पहले नोटिस देना होगा। अब बताइए कि हम वेतन वृद्धि के लिए हड़ताल कर रहे हैं, मेरा वेतन वृद्धि किया जाए नहीं तो हम हड़ताल करेंगे। ऐसी कुछ कंपनी के जो कर्मचारी हो अपना यूनियन बनाते हैं ना, तो अब क्या होगा भाई, इस कानून में पहले आप उस कंपनी को नोटिस दो उसके बाद हड़ताल करोगे, तो एक कर्मचारी के हित में ये नहीं दिख रहा है। एक सरल भाषा में समझ लीजिए, लंबे समय में सुरक्षा और रिटायरमेंट को फायदा मिलेगा लंबे समय के बाद, लेकिन तुरंत सैलरी और काम के घंटे को लेकर कुछ कर्मचारियों में दिक्कत हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि यह कानून कब लागू होगा। एक बार थोड़ा सा हम गूगल पे इसको सर्च करेंगे, देखिए वो क्या बता रहे हैं। आप लोग कह रहे हैं ना कि कब लागू होगा, अन्य विभाग में जैसे आप देख सकते हैं कि दिखा देते हैं आपको, यहाँ देख लीजिए क्या लिखा है, देश में नए 4 श्रम कानून कब लागू होंगे। अब यहाँ देख लीजिए ये क्या बता रहा है भाई,
अब यहाँ इसने क्या लिख दिया देख लीजिए, यहाँ इसने लिख दिया देश में नए 4 श्रम कानून लेबर कोड 1 अप्रैल 2026 से लागू होने की प्रबल संभावना है। समय भी बीत गया, लागू भी नहीं हुआ। थोड़ी बहुत और इंतजार करना होगा, थोड़ी बहुत और इंतजार करना होगा, क्योंकि धीरे धीरे इस कानून पे चर्चाएं तेज हो रही है और सरकार बहुत जल्द ही इस पे फैसला भी ले सकती है। हमें 1-2 महीने और इंतजार करना पड़ सकता है साथियों। पहली बार इस चैनल पर विजिट कर रहे होंगे तो ज़रूर आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, लाइक कर दीजिएगा, शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।